बरोज़ जुम्मा शहबाज शरीफ हुकूमत पर झुरलू फिर गया। एक जानिब तो इलेक्शन के लिए इमरान खान का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब निगरान वजीर आज़म के लिए एक ऐसा नाम सामने आया है और एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है और हुकूमत के पैरों तले जमीन निकलने का बाज़ाब्ता तौर पर वक्त हुआ चाहता है। वजीर आज़म हाउस में एक हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है, जबकि मुल्क इस वक्त मुआशी दिवालियापन की तरफ इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि इसहाक डार को सदरे मुमलिकत के दर पर भेजा गया है और पहला बिलवास्ता राबता इस्तवार करने की पीटीआई के साथ इंपोर्टेड सरकार ने कोशिश कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब आर्मी चीफ की तैनाती, नए इलेक्शंस की डेट और इलेक्शंस की डेट अगर अनाउंस होती है तो निगरान वजीर आज़म कौन होता है, ये सारी चीज़ें इस वक्त ज़ेर बहस हैं। लेकिन इस सब के दौरान पाकिस्तान की मईशत का जो बेड़ा गर्क हो चुका है, पाकिस्तान की मईशत दिवालियापन के 75% चांसेस का जो एक फिगर है उसे अबूर कर चुकी है। इमरान खान के दौर में मार्च 2022 में ये चांसेस 5% थे। इंपोर्टेड सरकार में और डार्क इकोनॉमिक्स के दौर में, जो कि डार्क इकोनॉमिक्स भी लोग कहते हैं, इसमें ये परसेंटेज 75% पर जा चुकी है। और इमरान खान साहब ने भी आज स्टेटमेंट दी कि 6 माह कबल पेश गोई की थी कि हुकूमती तब्दीली की साजिश मईशत को पीछे धकेल रही है। कहा था ये अमल हमारे कर्जों की अदायगी की सलाहियत को तबाह कर देगा। 3 दहाइयों तक हुकूमत करने वाले 2 खानदानों में मईशत मजबूत करने की काबिलियत ही नहीं है। और इस सब के अंदर आज मुल्क का डिफॉल्ट रिस्क 80% होना लम्हाए फिक्रिया है। इसका मतलब कोई भी बाहर का कमर्शियल बैंक पाकिस्तान को कर्जा नहीं देगा। हमारे दौर में ज़र मुबादला के ज़खायर रिकॉर्ड सतह पर थे, एक्सपोर्ट और तरसीलाते ज़र कम हो रही थी और कर्जा इस वक्त बाकायदा तौर पर सबको पता है कि बढ़ रहा है। रुपया गिरता देखकर अभी से लोग डॉलर खरीदना शुरू हो जाएंगे और इस सब के अंदर मामलात जो है वो खराबी की तरफ ही जाएंगे, मामलात दुरुस्ती की तरफ नहीं जाएंगे। जबकि दूसरी जानिब इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है कि इंपोर्टेड सरकार ने पहला बाज़ाब्ता राब्ता किया है और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से वजीर खजाना इसहाक डार ने अहम मुलाकात की है। ऐवान सदर के एलामिये के मुताबिक ये मुलाकात ऐवान सदर में हुई, जहां मुल्की मामलात पर दोनों ने बातचीत की। वजीर खजाना ने सदर मुमलिकत को मुल्की मुआशी और माली सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। एलामी में बताया गया है कि वजीर खजाना इसहाक डार ने आइंदा होने वाले अहम फैसलों पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को एतमाद में लिया। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। जबकि ज़राए का कहना है कि मुल्क में और इस मुलाकात के अंदर बेसिकली मुल्क में इक्तसादी मसाइल के साथ अहम तायुनाती के मामले पर भी गुफ्तगू हुई, जबकि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान कशीदगी कम करने पर भी सदर मुमलिकत और वजीर खजाना के दरमियान तबादला ख्याल किया गया। और इसहाक डार नवाज शरीफ की हिदायत पर सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों का आगाज कर चुके हैं। तो ये मुलाकात इस तनाजुर में भी मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुकी है। वहीं अब आर्मी चीफ की तैनाती का मामला जाहिर बात है कि इम्पोर्टेड सरकार के गले की हड्डी बन चुका है। ये इस मामले के अंदर ऐसा फंस चुके हैं। इमरान खान ने बिसात बिछाई, इमरान खान अब पीछे बैठकर देख रहे हैं और इनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। जबकि इमरान खान इस वक्त इदारों के साथ महाजराई ना करने की जो पॉलिसी पर अमल पैरा है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए असल में दर्द सर है। ये उनके लिए असल कंसर्न है, ये उनके लिए असल प्रॉब्लम है। अब यहां पर मैं आपको यह बताऊं कि वजीर आज़म हाउस में अहम मुशावरती इजलास भी हुआ है, जिसमें अहम तैनाती समेत मुल्की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसमें इसहाक डार, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, फयाज सादिक और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में सियासी सूरत हाल, अहम तैनाती समेत दीगर उमूर ज़ेरे गौर आए हैं। ज़राए इस वक्त हमें यह कन्फर्म कर रहे हैं कि इजलास में वजीर खजाना इसहाक डार ने अपनी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात पर ब्रीफिंग दी और इसके साथ ही
गुज़श्ता रोज़ साबिक सदर आसिफ जरदारी और PDM के सदर मौलाना फजलुर रहमान से होने वाली मुलाकातों से भी आगाह किया, यानी डार साहब, जरदारी, फजलुर रहमान और फिर आरिफ अलवी। और आरिफ अलवी को PTI कह चुकी है कि हमने मैंडेट दिया हुआ है मुज़ाकरात करने का। ज़राए के मुताबिक इजलास में लंदन से नवाज शरीफ भी इस मुशावरत का, इस डिस्कशन का हिस्सा थे। इजलास में इत्तफाक ये हुआ, अब ये खुद बता रहे हैं तो फिर जारी बात है यही इत्तफाक है कि तमाम फैसले इत्तेहादियों की मुशावरत से होंगे और उसके बगैर चारा क्या है आपके पास, आपकी 2 वोटों की हुकूमत है। चले इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सारे के सारे मामले के अंदर अहम तरीन तयनाती जो है उसी के हवाले से सर जोड़ा गया है। और एक जानब तो मुल्क में इकनॉमिक एमरजेंसी की बातें हो रही हैं कि मुआशी एमरजेंसी नाफिज कर दी जाए और बड़े सख्त तरीन फैसले लेने का वक्त आ चुका है, लेकिन एक इंतहाई अनपॉपुलर विदाउट मैंडेट ऑफ द पीपल गवर्नमेंट इस तरह के फैसले लेती हुई अच्छी नहीं लगती। इसका यही हाल है कि आज इलेक्शन की डेट अनाउंस करे, एक एम्पावर्ड किस्म की टेक्नोक्रेट आप निगरान गवर्नमेंट लाइन जो सख्त फैसले लेने की मजाज हो, जिस पर गवर्नमेंट और अपोजिशन, खान साहब, नून लीग, पीपल्स पार्टी सब एतमाद का इजहार करें, उसकी ताकत बने और वो ना सिर्फ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए बल्कि उसके साथ ही साथ क्या करे जी, वो आकर मुआशी फैसले भी ठीक करे। अब यहाँ पर बहुत सी खबरें आ रही थी और जाहिर बात है कि आपको ये मालूम है कि आर्मी चीफ रहने के बाद मुस्लिम उम्मत का जो इत्तेहाद है, एक मुस्लिम ममालिक की फ़ौज का इत्तेहाद, उसकी सरबराही करने के लिए पाकिस्तान के बड़े हरदिल अजीज़ आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ जो हैं और जितनी पॉपुलैरिटी उन्होंने एज आर्मी चीफ इंजॉय की रिसेंट टाइम्स में और इतनी पसंदीदगी कमी थी, जाने की बातें जाने दो, इस तरह के बैनर्स भी लगे। और उस वक्त इन्हें जब सऊदी अरब में तैनात किया गया तो इनकी जो टर्म है वो ख़त्म हो रही है और कहा यह भी जा रहा है एक जानिब तो कि उस आप कह लें कि उस पोस्ट पर शायद कोई और शख्स चला जाए, लेकिन जनरल राहील शरीफ एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं बहुत से लोग, अब सोशल मीडिया की ये रिपोर्ट्स हैं, ये मेरी ज़ाती रिपोर्ट्स नहीं है जो मुझ तक पहुंच रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत से क्रेडिबल लोग भी अब इस खबर को सामने ला रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनरल राहील शरीफ साहब का नाम भी इस सब के अंदर सामने आ रहा है और इस सब के अंदर यानी कि जल्द इलेक्शन की तारीख मिलने का इम्कान जो है वो भी पैदा हो चुका है। इसके अंदर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मेरे नज़दीक इस खबर के अंदर, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करके पूछ भी रहे थे, कुछ ने ईमेल्स भी की, कुछ ने राब्ता भी किया, कहा कि आप इस खबर की तस्दीक करें। इस खबर के हवाले से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इलेक्शन की तारीख पर ब्रेक थ्रू जो है वो बहुत मुमकिन है और निगरान वज़ीर आज़म का जहाँ तक सवाल है वो डामाडोल मामला है, उसमें 100% कन्फर्मेशन जो है वो अभी नहीं दी जा सकती और अभी कंफर्म मैं आपको इसलिए भी नहीं कर पा रहा, ऑल्दो कुछ खबरें आती हैं उड़ती उड़ती, लेकिन जब तक 100% कोई चीज़ कंफर्म ना हो जाए वो आपके सामने रखना मैं समझता हूं कि बददियानती होती है और वो एक ज़्यादती होती है। तो चीज़ें जो है जहां पर कोई चीज़, मेरी आदत है ज़ाती तौर पे कि जो बात मुझे लगे कि ये भी कंफर्म नहीं है, कम से कम अपने व्यूअर्स को ये बता दूं कि ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, ये कंफर्म्ड नहीं है। और जो बात फिर मुझे पक्का पता हो जाए कि जी ये कंफर्म्ड है, मेरे ज़राए 2-3 जगहों से मुझे कंफर्म कर दें, फिर वो मैं कह देता हूं कि जी ये आप इसे इसकी तैयारी पकड़ लें। तो ये अभी अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली मार्केट में ये बातें आना क्या इस जानिब इशारा है कि इसकी बेस बनाई जा रही है, ये मीडिया ऑप्टिक्स के हिसाब से एक बहुत अहम नुक्ता है जिसे इग्नोर कतन नहीं किया जा सकता। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।